शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से चेतना बिटिया का है। उन्होंने पूछा है कि हम जिस परिस्थिति में रह रहे हैं वह हमें स्वीकार करनी चाहिए, ऐसा हमने समझा है, लेकिन इस समझ को व्यवहार जगत में स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं। देखो प्रभु जी, इसमें दो तीन बातें समझ लेने जैसी है। हम जिस परिस्थिति में रह रहे हैं वह हमें स्वीकार करनी चाहिए। वह परिस्थिति क्यों करनी चाहिए भाई? व्यवहार जगत में भी और अध्यात्म जगत में भी, किसी भी जगत में हम जिस परिस्थिति में रह रहे हैं उस परिस्थिति को हमें क्यों स्वीकार करनी चाहिए। पहले तो यह समझ हमारी स्पष्ट नहीं है और हमने ऐसे ही स्वीकार कर लिया है कि हमें स्वीकार करनी चाहिए। तब फिर अगर समझ स्पष्ट नहीं है तो फिर व्यवहार करते समय भी हम जो परिस्थिति सामने आ जाए उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और समझो कि हमारी समझ स्पष्ट है कि हमें जो भी परिस्थिति सामने आ जाए उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि जो जो कारण है वह हमें पता है। तो भी व्यवहार जगत में आकर वह टिकता क्यों नहीं है? ये दो तरह से इस प्रश्न को समझना पड़ेगा। बहुत उत्तम चीज है। सबको, जो भी अध्यात्म के साधक है और थोड़े आगे बढ़े हैं या बढ़ना चाहते हैं, उसके दिल में यह परिस्थिति आती ही है। जीवन में एक बार, दो बार, कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हमसे यह हो क्यों नहीं पा रहा। हम समझ रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए लेकिन हो क्यों नहीं रहा। इसके कई कारण है। एक एक करके सबका निवारण करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रहे। ज़्यादातर तो ये स्वीकार हो जाता है, लेकिन कोई कठिन परिस्थिति जब आती है, कठोर परिस्थिति जब आती है, तब ये थोड़ा स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। स्वीकार नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं स्वीकार हो रहा, ऐसा तो हम भी नहीं कह सकते, आप भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपने बहुत सारी परिस्थितियों को स्वीकार किया हुआ है। हमारी जो बातचीत चलती है उससे हमें पता चलता है कि आपने कई बातों को स्वीकार कर लिया है। अच्छा, एक उदाहरण मैं देता हूँ, आप समझो कि क्यों स्वीकार नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। तो आपने अपने घर पर चूल्हे पर, गैस का चूल्हा है समझ लो, गैस के चूल्हे पर अभी तो ठंड का मौसम है, पानी उबालने के लिए रख दिया। तो पानी आपने रखा गर्म करने के लिए, पानी गर्म हो गया, उबलने लगा, ऐसे ऐसे उबलने लगा, बुदबुदे ऊपर आने लगी। आपने देखा कि पानी तो गर्म हो गया, अब गैस को बंद कर देते हैं, आग बुझा देते हैं। आग आपने बुझा दी। अब जो बुलबुले उठ रहे थे वो तो नहीं उठ रहे, लेकिन पानी स्थिर नहीं है, इधर उधर भाग रहा है, उत्पात हो रहा है उसमें। उत माने ऊपर उठना, पात माने नीचे गिरना, उत्पात उठना गिरना अभी भी हो रहा है। ऐसे घूम रहा है पानी, अपनी जगह पर स्थिर नहीं। आप आराम से देखो जरा चश्मे लगाकर, तो पता चलेगा कि पानी तो स्थिर नहीं है, घूम रहा है। अब आग तो बुझ गई, फिर भी क्यों घूम रहा है? अब देखते रहो आप, कितनी देर घूमेगा? जब तक पानी अपने मूल स्वभाव को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। उसका मूल स्वभाव क्या है? ठंडा रहना, यह उसका मूल स्वभाव है। कितना ठंडा? वातावरण से 1-2 डिग्री कम होगा तभी तो हमें ठंडा लगेगा, वरना हमें ठंडा कैसे लगेगा? तो समझो कि अभी वातावरण में 30 डिग्री गर्मी है, तो पानी 28 डिग्री तक जाएगा, तब तक वह अपने मूल स्वभाव को प्राप्त नहीं हुआ माना जाएगा। तो मूल स्वभाव को, मूल प्रकृति को, मूल स्वरूप को जब तक कोई व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उसको चैन नहीं है महाराज। हम भी अपने मूल स्वरूप को, अपनी मूल प्रकृति को, अपने मूल स्वभाव को प्राप्त नहीं हो जाते तब तक हम
स्थिर और शांत नहीं रह सकते। इसी को कहते हैं प्रकृति, परिस्थिति का स्वीकार न होना। परिस्थिति को हम स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने अपने स्वरूप को नहीं जाना है। अगर हमें पता चल जाए कि हम सत्य चित आनंद स्वरूप है, जान ले और मान भी ले। माना कहाँ पर है, जाना तो है। मान भी ले हम मर्त्य नहीं है, मरने वाले नहीं है, तो भय चला गया, अभय में अवस्थित हो गए। अगर हम जान ले कि हम चित्त स्वरूप है, बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, कोई हमें बेवकूफ़ बना नहीं सकता, कोई हमें ठग नहीं सकता, कोई हमें पराधीन कर नहीं सकता। किसी भी परिस्थिति में हम पराधीन हो नहीं सकते। प्रकाश को कौन बांध सकता है? तेजस को कौन बांध सकता है? कोई नहीं। और जब पता चल जाए कि हम आनंद स्वरूप है, तो सुख दुख नाम की चीज़ हमारे जीवन में आएगी नहीं। अब कहाँ उत्पात रहा, कहाँ असंतोष रहा, यह चीज़ें हमें जाननी भी है और माननी भी है। जब यह पता चल जाएगा तो हमारा किसी भी परिस्थिति में घबराने का या उसको स्वीकार न करने का कारण नहीं रहेगा। उस परिस्थिति व्यवहार जगत में हम उसको स्वीकार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें उस परिस्थिति मान्य नहीं है। क्यों मान्य नहीं है? या तो हमें उस परिस्थिति से डर लगता है। डर एक प्रकार का नहीं होता, कई प्रकार के होते हैं। जैसे मरने का डर है, हमें हमारी इज्जत जाने का, बेइज्जत होने का डर है, हमारा अपमान होने का डर है, हमारी पोल खुल जाने का डर है। ये सबसे बड़ा डर है आजकल के ज़माने में। हम अपने आप को जो है ना वो नहीं दिखाते, उससे ज़्यादा अच्छा आदर्श रूप में हम सबको दिखाते हैं, क्योंकि हम ऐसा बनना चाहते हैं। इसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन अगर किसी को पता चल गया कि हम तो ऐसे नहीं है, तो फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे हम जिएंगे इस समाज के बीच में। इसलिए उस परिस्थिति से घबरा रहे हैं। तो कई कारण होते हैं उससे डरने का। या तो हमें नुकसान हो जाएगा, धन को हमने महत्व का माना है तो धन का नुकसान हो जाएगा, परिवार को हमने महत्व का माना है तो परिवार का नुकसान हो जाएगा। नहीं मानना ये मैं नहीं कह रहा, महत्व का है, लेकिन कहाँ तक है और उसकी हद हमें पहचान लेनी चाहिए। ये हम अभी नहीं जान पा रहे, पहचान नहीं पा रहे। ये सभी विषय है। विषयों की वासना जब तक है तब तक हमारा चैतन्य चित्त है। उसमें से जो एक है जिसका नाम है विषय वासना, उसको अगर हटा दिया जाए तो वही चित्त बन जाएगा, चैतन्य बन जाएगा, आत्मा बन जाएगा, परमात्मा बन जाएगा। तो ये हम अपने स्वरूप को नहीं जान रहे हैं, और जानते हैं थोड़ा बहुत तो मान नहीं रहे हैं, और इसीलिए हमें विषयों की वासना अपनी ओर खींचती है। विषयों की वासना का मतलब ये ही नहीं कि भाई भोजन चलो अच्छा अच्छा हमें चाहिए, खाने की वासना है। हर एक इंद्रियों की वासना है। सुंदर रूप दिखना चाहिए हमारा और दूसरों का भी। हमें कुरूप देखना पसंद नहीं है, कुरूप दिखना भी पसंद नहीं, देखना भी पसंद नहीं। सुंदर सुंदर मधुर मधुर शब्द हमें सुनना भी पसंद है, सुनाना भी पसंद है। तो जो विषयों की वासना है वह अभी तक निवृत्त नहीं हुई है, इसलिए हम उसको बचाए रखने के लिए परिस्थिति का सामना नहीं कर पा रहे हैं। अब एक मूल बात जो पहले हमने कही थी कि हम जिस परिस्थिति में रह रहे हैं उसको स्वीकार करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए ये हम समझे नहीं है। इसलिए भी जब विकट परिस्थिति आती है तो हम चलित हो जाते हैं। भाई क्यों हमें परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए? क्योंकि ईश्वर की योजना के अनुसार ही समग्र सृष्टि चलती है। हम भी, हमारा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत का सभी प्रोग्राम बिल्कुल तय है। उसमें एक स्वतंत्रता हमें है विवेक करने की। विवेक करके हम दुर्वासना से बचकर सद्वासना को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे समझो मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ हमें करना है। अर्थ और काम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए हमारा प्रारब्ध बना हुआ है, हमारे कर्मों का फल। प्रारब्ध माने हमारे कर्मों का फल। हमारे सत्कर्मों का फल सुख है और दुष्कर्मों का फल दुख है। हमारे पूर्व के जितने भी
प्रारब्ध पके हैं, कर्मों के फल पके हैं, वह प्रारब्ध रूप में इस जीवन में हमारे सामने आए हैं। इस जीवन में जितने भी हमें प्रारब्ध के फल भोगने हैं, थोड़े बहुत भोग पाएंगे, पूरे तो नहीं भोग पाएंगे, जितने भोग पाएंगे उतना आयुष्य हमें मिला है और उसी हिसाब से हमें उस फल को भोगते जाना है, चाहे कुछ भी कर लो। धन हमें उतना ही मिलेगा जितना हमारे प्रारब्ध में है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें काम नहीं करना है, काम तो करेंगे, लेकिन पैसे के पीछे पागल नहीं होना है। बस ईश्वर की आज्ञा के अनुसार, ईश्वर की प्रसन्नता के अनुसार, ईश्वर ने चाहा है कि हमें इतना करने से इतना मिले तो हम इतना करेंगे, और जितना मिलेगा वो परमात्मा की इच्छा होगी, उसका प्रसाद समझकर उसको स्वीकार करेंगे, संतुष्ट रहेंगे। तो अर्थ और काम, काम माने सुख भोग, विषयों का सुख भोग भी हमें अपने पूर्व के कर्मों के फल के अनुसार मिलता है या छीनता है। हमें धन मिले या सुख भोग मिल जाए, या हमसे धन या सुख भोग छीन जाए, ये हमारे प्रारब्ध का परिणाम है। हमें प्रयत्न तो करना है, प्रयत्न इसलिए करना है ईश्वर की प्रसन्नता के लिए। हमें जो करना है वह करेंगे और जो प्राप्त होगा वह प्रसाद रूप में स्वीकार करेंगे। हम कहेंगे कि चलो हमारी थाली में रोटी आ जाएगी, हमारे प्रारब्ध में होगा तो आ जाएगी, लेकिन उसको, उस रोटी को तोड़कर मुंह में डालकर चबाना तो हमें ही पड़ेगा, वरना थाली में आई हुई रोटी अपने आप उड़कर हमारे मुंह में नहीं आ जाएगी। तो इतना कार्य हमें करना है, हमारे हिस्से इतना है। भगवान ने कहा चलो इतना करो, और अच्छे से अगर हम करेंगे तो परमात्मा प्रसन्न हो गए। छोटे बच्चे को हम कोई काम सौंपते हैं ना, हमें पता है कि उससे मुश्किल से होगा। जैसे समझो कि आजकल सीजन है, तो मैं आपका ही उदाहरण देता हूँ कि आपका एक बच्चा या बच्ची है, तो आपने कहा कि आज संडे है, चलो बैठो मटर छील लो, थोड़ा हमारे साथ मटर छीलने को हमें हेल्प करो। अब उसको ठीक से तो आता नहीं है, इधर उधर गिरा देते हैं, मटर के दाने तो गोल गोल होते हैं, ढड़कते हुए दूर दूर चले जाते हैं, या तो जो कचरा फेंकते हैं उसके छिलके, उसके साथ दाने भी फेंक देते हैं। तो फिर भी वह करता है, मम्मी देखो हम कैसे अच्छे से करते हैं ना, देखो हमने इतने दाने इकट्ठे कर लिए। वो भी खुश होता है ये करने में, और हमें भी खुशी मिलती है। हमें प्रसन्न करने के लिए वह कर रहा है, उसको करना नहीं है, हमारी आज्ञा है इसलिए वह कर रहा है। तो ईश्वर की आज्ञा है, इसलिए हमें जो जन्म मिला है, जो भूमिका मिली है, उसके अनुसार कर्म तो करने हैं, ताकि हमारे कर्मों का फल हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन उसके पीछे पागल होकर दौड़ना नहीं है। हमारे प्रारब्ध में जितना होगा उतना ही हमें मिलेगा। अगर प्रारब्ध में हमारे ऐसी परिस्थिति आनी है जो सुखद है, तो वह आएगी, उसका स्वीकार करेंगे, वो तो कर लेते हैं। हमारे प्रारब्ध में बहुत श्रम करने के बाद भी परिस्थिति विकट आनी है, तो वह आएगी, उसको भी हमें प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। प्रसाद में अगर सब कुछ मिलता है, समझो कि शक्कर की डलियां भी होती है, मूंगफली के दाने भी होते हैं, तो कोई दाना मूंगफली का समझो कि कड़वा आ गया, मुंह में डाला कड़वा आ गया, तो हम थू थू करके थूक नहीं देते हैं, उसको भी मन बनाकर खा लेते हैं, क्योंकि ये प्रसाद है, इसको थूका नहीं जा सकता, इसको फेंका नहीं जा सकता। तो जो भी परिस्थिति आए परमात्मा का प्रसाद समझ लो, हमारे कर्मों का फल है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए उसने हमें जो भूमिका दी है वह हमने अदा की, वह रोल अदा किया, और परिणाम यह आया। तो ये प्रसाद है। प्रसाद रूप से अगर हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो चाहे कोई भी परिस्थिति हो उसका हम स्वीकार कर पाएंगे। और अच्छी परिस्थिति है उसको भी पूरा स्वीकार हम इसलिए नहीं कर पाते, डर रहता है कि अरे यह परिस्थिति चली जाएगी, फिर से हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, फिर से हम अभावग्रस्त हो जाएंगे। क्यों यह डर रहता है? क्योंकि वह हमारा स्वरूप नहीं है। सुखद परिस्थिति भी हमारे स्वरूप की एक झलक मात्र है। हम तो आनंद स्वरूप है, सुख दुख तो उसकी एक छोटी सी लहर है। तो इसलिए जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित नहीं हो जाते, तब तक हमेशा के लिए हर एक परिस्थिति को स्वीकार करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी जैसे जैसे समझ बढ़ती है, चिंतन बढ़ता है, विवेक बढ़ता है, वैसे वैसे परिस्थितियां स्वीकृत होती जाएगी और होती जा रही है। इसका उपाय यही है कि आप विवेक करते जाओ और चिंतन करते जाओ। जो भी सुना है, जो भी पढ़ा है, जो भी समझा है, उसको दृढ़ करते जाओ और जीवन में उसका
सामना, जब भी परिस्थिति का सामना करने आए तब उस समझ को अप्लाई करते जाओ। धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर पाएगी, सभी परिस्थितियों का स्वीकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा का प्रसाद है। परमात्मा ने हमें कड़वा प्रसाद क्यों दिया? क्योंकि हमारे कर्मों का फल है। हम ही ने पहले नैवेद्य भगवान को अर्पण किए है ना। बाहर से हम जब मिठाई लेकर आते हैं भगवान को अर्पण करने के लिए, तब उसको नैवेद्य कहते हैं। तो नैवेद्य हमने अर्पण किए, उसके ऊपर हमने बादाम भी छीलकर डाली हुई है। मिठाई है, उसके ऊपर बादाम के टुकड़े हमने डाले हुए हैं। अब भगवान को हमने धरा दिया भोग, प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, इदम ब्रह्मणे इदम नमः, ऐसा करके हमने भगवान को खिला दिया। अब जो रहा वह तो प्रसाद हो गया। अब प्रसाद, उसमें से एक एक पीस सबको हम देते हैं। हमारे हिस्से में जो पीस आया उसके ऊपर एक बादाम का टुकड़ा है, वह कड़वा निकला। तो किसका है वह बादाम का टुकड़ा? किसने डाला था? हम ही ने तो डाला था, भगवान ने थोड़ी डाला था। उसने तो प्रसाद बनाकर, उसको पवित्र बनाकर हमें वापस दिया है। तो उसका हमें स्वीकार करना चाहिए। हमारे कर्मों का ही फल है, देते हैं परमात्मा, इसलिए प्रसाद है। ऐसी अगर समझ हमारी दृढ़ हो गई तो हर एक परिस्थिति को हम स्वीकार कर पाएंगे। हर एक परिस्थिति को व्यवहार सत्ता में भी, व्यवहार करते समय भी हम स्वीकार, तभी तो स्वीकार किया माना जाएगा। सिर्फ समझ लेने से स्वीकार थोड़े ही हो जाता है। जो समझा है वह जीवन व्यवहार में उतर आए, तब उसको वास्तव में समझा माना जाता है। जब तक व्यवहार सत्ता में नहीं आता तब तक उसको समझ नहीं कहते, तब तक उसको ज्ञान नहीं कहते। अभी ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान की झलक मात्र मिली। जब सत्संग सुनते हैं तब तो सब ज्ञानी हो जाते हैं, सब सज्जन हो जाते हैं, सब पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन जब व्यवहार सत्ता में जाते हैं तो जो सुना है उसके ऊपर चिंतन नहीं किया, विवेक नहीं किया और उसको जीवन में अप्लाई करने का साहस नहीं रखा। भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं है कि जो भी आए उसको प्रसाद मान ले, तो श्रद्धा का अभाव है। चिंता होती है जीवन में तो चिंता का मतलब श्रद्धा का अभाव ही है। भगवान के ऊपर हमारी श्रद्धा कमजोर हो गई, तभी तो चिंता हो रही, वरना चिंता क्यों होती? वो जो चाहेगा वही तो होगा, उसमें हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम अपने आप को स्थिर रख पा रहे हैं और अपने दैवी गुणों को संभाले रख सकते हैं। कोई आसुरी विचार को हम प्रवेश नहीं देंगे। इतना ही हमारा साहस है, इतना ही हमारा कर्तव्य है, इतना ही हमारा पुरुषार्थ है। लेकिन यह हम समझ के बिना नहीं कर पाएंगे। तो जो सुना है, जो समझा है, उसको स्वीकार करने का साहस भी रखना चाहिए और बार बार विवेक करते हुए भगवान के ऊपर रही हुई हमारी श्रद्धा को दृढ़ करते रहना चाहिए। वह बड़ा हितैषी है, बड़ा कृपालु है। जो भी हमारे सामने परिस्थिति पैदा करता है वह हमारे कल्याण के लिए है। यह अगर समझ आ गई, हर एक परिस्थिति हमारा कल्याण करने के लिए आ रही है, भगवान भेज रहा है, तो कोई भी परिस्थिति का हम स्वीकार कर पाएंगे। हमें लगता है चेतना जी को, शोभा जी को ये सब बातें थोड़ी बहुत स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।